एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने यह जरूर सुना होगा कि अकूला क्लास की एक और सबमरीन हम लोग रशिया से लीज पर लेने वाले हैं, जिसको चक्रा 3 कहा जाएगा, आईएनएस चक्रा 3 कहा जाएगा। आपको पता है कि इसी क्लास की एक और सबमरीन जिसको आईएनएस चक्रा कहा जाता है वह भारतीय नौसेना में शामिल ऑलरेडी है और उसको लीज पर लिया गया है। 2021-22 तक इसका लीज खत्म होने वाला है, इसलिए हम लोग दूसरी सबमरीन रशिया से लीज पर लेने को अब तैयार हो गए हैं, जिसका एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। $3 बिलियन की यह पूरी की पूरी डील हुई है, जिसमें 6 साल लगेंगे इसको पूरा रिफिट करने में और तब जाके इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। आप यह भी जानते होंगे कि काल्सनिकोव की राइफल भारत में बन रही है, S-400 की डील भी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अमेरिका क्यों भारत पर सैंक्शंस नहीं लगा रहा है? इतनी ढेर सारी डील हम रशिया से कर रहे हैं जो कि डिफेंस डील है। इसका सबसे बड़ा कारण यह कहा जा रहा है कि जो भारत और रशिया के बीच में अब जाके डील हो रही है वो रुपए रूबल में होने वाली है। एक नया चैनल बनाया गया है जिसके द्वारा रुपए और रूबल में आपस में हम लोग व्यापार कर पाएंगे। डिफेंस सेगमेंट का जो कि व्यापार है, जिसमें कि अमेरिका अन्य देशों पे सैंक्शंस लगा रहा है, तो भारत और रशिया ने एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है और इतने तरह के आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि हम रशिया के साथ साइन कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने अमेरिका को इस प्रकार से कुछ साधा हुआ है कि अमेरिका और रशिया दोनों के बीच में जो हमारा डिफेंस का व्यापार है, डिफेंस प्रोडक्ट का व्यापार है, उसको इस तरह से बैलेंस किया गया है कि यदि भारत रशिया से कुछ सामान खरीदता है तो उतनी ही लगभग मात्रा में वो अमेरिका से भी खरीदता है, ताकि अमेरिका भी दुखी ना हो, किसी प्रकार का कोई सैंक्शंस ना लगाए भारत पे, और वो रशिया से अपने मन मुताबिक सामान भी खरीदता रह रहा है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या भारत रशिया और अमेरिका के बीच में फंसा हुआ है या दोनों ही देशों को भारत ने अभी साधा हुआ है? इंडिया टुडे की एक खबर में निकलकर सामने आया है कि बालाकोट में जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी 26 फरवरी 2019 को, तो उनके 4 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। यह बताया है बालाकोट, जहां पर यह एयर स्ट्राइक हुई थी, वहां पर एक मस्जिद है, उसके कार्यकर्ता ने यह बताया है, वहां पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने यह बताया है, इंडिया टुडे को बताया है। जब यहां पर एयर स्ट्राइक हुई थी तो कुछ 4 पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी मरे थे। इसके अलावा इंडिया टुडे ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऑफिशियल्स को भी फोन किया था और उनके विश्वसनीय सूत्रों ने यह कहा है कि यह बात सही है, पाकिस्तान की आर्मी के भी कुछ जवान मरे हैं और कहा जा रहा है कि इनकी संख्या 4 है। आप जानते हैं कि तेजस को HAL के द्वारा बनाया जाता है और इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले HAL ने तेजस ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है और HAL का कहना है कि 16 की संख्या में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं और इसी साल के अंत तक फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले कुल 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को। यानी कि कंक्लूजन ये निकाला जाए कि जो पहले हमारी संख्या थी, जो तेजस बनाने की जो मात्रा थी वो 8 थी, जिसको बढ़ाकर अब 2 गुना कर दिया गया है। 16 की संख्या में HAL अब भारतीय वायुसेना को तेजस डिलीवर करने के लिए तैयार हो चुका है। आपको पता होगा कि फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू हम लोग असॉल्ट राइफल खरीद रहे हैं, 72,000 असॉल्ट राइफल खरीद रहे हैं, जो कि सिक्सॉर की 716 को आखिरी निर्णायक राइफल चुना गया था और कहा जा रहा था कि इसकी जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। तो अब इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है मंगलवार, यानी कि आज इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। कुल लगभग 650 करोड़ रुपए की यह पूरी की पूरी डील है, जिसको 12 महीनों के अंदर फाइनल करने की संभावना है। पूरी जो डिलीवरी है वो 12 महीनों के अंदर सुनिश्चित कर दी जाएगी, यानी कि आज से लेके 1 साल के भीतर भीतर हमारे जितने फ्रंट लाइन सोल्जर हैं उनके हाथों में आपको जिग्सॉर 716 राइफल देखने को मिल जाएगी, जो कि अत्याधुनिक 7.62 इंटू 52 mm की राइफल है और विश्व की एक मानी जानी राइफल है, यानी कि विश्व स्तरीय राइफल हमारे सैनिकों को अब प्राप्त होने वाली है। द प्रिंट की एक खबर में निकलकर सामने आया है कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच के एयरक्राफ्टों में डॉग फाइट हुई थी, तो उसके बाद 28 फरवरी 2019 के बाद से ही उनके जो नेवी के जितने भी जहाज हैं, जितने भी सबमरीन हैं, वो समंदर में जा चुके हैं। कोई भी किनारों पे नहीं दिख रहा है। सैटेलाइट फोटो दिखाई गई है जिसमें कि 2017 और 18 की फोटो सामने रखी गई है, जिसमें कि उनके कई वॉरशिप किनारों पर लगे हुए हैं, कई सबमरीन किनारे पर लगे हुए हैं। पर आजकल के 3-4 दिन पहले की फोटो जब दिखाई गई, सैटेलाइट फोटो निकलकर सामने आई है, तो किनारों पे कोई भी वॉरशिप नहीं दिखाई दे रही है, ना ही सबमरीन दिखाई दे रही है। तो इसको माना जा सकता है कि वो
अब समुद्र में जा चुके हैं और भारत अपनी थल सेना वायुसेना दोनों का इस्तेमाल कर चुका है। तो उनका असेसमेंट है कि हम अपनी नेवी का अब इस्तेमाल कर सकते हैं उन पर अटैक करने के लिए। तो इस चीज की बौखलाहट में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी नेवी अपने जितने कराची पोर्ट है या ग्वादर पोर्ट है उसके आसपास डिप्लॉय की हुई। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कोई वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।